गौ रक्षा से आत्म रक्षा। मेरा पितामह श्री जति राम जी को निम्नलिखित सच्ची घटना स्वयं उन सज्जन ने सुनाई थी जो गौ रक्षा करने के कारण फांसी से बचे थे। जहाँ तक हो सका मैंने उनके भावों की पूरी रक्षा करते हुए अपनी भाषा में इसे लिख दिया है। सन 1977 की गदर की ज्वाला समस्त भारत में फैल गई थी। दिल्ली उसका केंद्र था। प्रत्येक गली मरघट बनी हुई थी। स्थान स्थान पर खून के चिन्ह बने थे। बलवा करने वालों ने अच्छे बुरे की तमीज़ मिटा दी थी। मैं बलवाइयों का सरदार था। दिन भर लूट मार करने से शरीर थक गया था। हड्डियां चूर चूर हो गई थी। भूखे के मारे वो मेरा बहुत हाल बुरा था। हमारी जेबें और फौजी थैले माया से पटे पड़े थे, परंतु अन्न के लिए आते एक दूसरे से उलझ गई रही थी। हम सब मुसलमान थे और अन्न के लिए तड़फ रहे थे। बलवाइयों के डर से बाजार उजड़ा पड़ा था। घरों में ताले लगे थे। हम सब थक गए थे। एक चौक में इकट्ठे हो गए। हम कुल 5 थे। मैं उनका अंगूठा उगुआ था। अधिक ताकत लगाने के बहुत थक गया था। मैं चौक के एक कोने में चबूतरे के नुक्कड़ पर सुस्ताने लगा और अपने साथियों से कहा कि आप लोग कहीं ना कहीं से खाने का बंदोबस्त करें, नहीं तो मेरी जान निकलना ही चाहती है। सचमुच भूख से मेरे पेट में दर्द हो गया था। आँखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। मेरी हालत देखकर मेरे साथी तुरंत खाना लाने के लिए निकल पड़े और मेरे साथी खाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि चारों के चारों एक मोटी ताजी गाय को घसीटते हुए लिए जा रहे हैं। पता नहीं वह बेचारी उन भूखे भेड़िए के हाथों में कैसे पड़ गई थी। उसकी गर्दन में एक ने अपनी पगड़ी बांध दी थी और इससे पहले कि मेरी कोई राय लेते या मैं ही उसकी अपनी इच्छा से कुछ कहता कि उन्होंने चिल्लाती हुई गाय के चारों पैर बांधकर उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐसे गदर के वक्त बलवाई मुसलमानों के हाथ से एक बेजान गाय को बचाने के लिए किसे फुर्सत थी। उस समय धर्म के ठेकेदार और गौ रक्षा पर लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ने लगे तथा बेईमान की कब्र की तरह जिनकी निकली हुई तोंद पर हाथ फेरकर पैसे हजम करने वाले लोग दुम दबाए किसी बिल में
घुसे पड़े थे और विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शायद मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। गाय थक गई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं भूख से छटपटा रहा था। मेरा शरीर शिथिल हो गया था। गाय के को देखता देवता मानते न और उसकी पूजा करना मेरे धर्म के विपरीत है, लेकिन उस बेगुनाह गाय को उन भेड़ियों से घिरी देखकर जो कुछ भी ही देर से मैं उसे अपने पेट में डालने के लिए तैयार थे और अपनी संगीनें तेज कर रहे थे, मेरी आत्मा कांप उठी। गाय गभीन थी। उसे देखकर मुझे अपने देश में पड़ी हुई अपनी गर्भवती पत्नी की याद आई। मैं कांप गया। मैंने झट एक चाल चली, हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और साथियों के पास जाकर उनसे कहा, तुम देख नहीं रहे हो, भूख के मारे मेरी जान जाना चाहती है, मगर तुम लोग अभी तक अपने सरदार की उदर पूर्ति करने में समर्थ ही दिख नहीं रहे हो। तुम लोग जाकर लकड़ियाँ और नमक ले आओ, तब तक बाकी काम मैं करता हूँ। गाय बंदी है, इसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। मैं भूख से बहुत घबरा गया हूँ। तब तुम लोग जल्दी जाओ। दुनिया को बनाने वाले मालिक की कृपा थी कि वह पहले लकड़ियाँ और नमक लाना भूल गए थे। अगर वह ये दोनों चीज़ें साथ में ही लाए होते तो मेरी यह तरकीब सफल ना हो पाती, मगर मालिक ने मेरी लाज रख ली। मेरे साथी चले गए। अपने साथियों के जाते ही मैंने उस संगीन से और जो गाय को भौंकने के लिए मियान से निकली गई थी, उसके गले में बांधी हुई पगड़ी काट डाली और उसकी पीठ पर थपकी दी। पहले तो वह जोर लगाने पर भी नहीं उठा। एक तो वह बुरी तरह थक गई थी, दूसरे मेरे कर्तव्य पर उसे विश्वास भी नहीं होता था। वह पर मेरे द्वारा पुचकारने पर वह उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेकर दुम को बदन पर फिराया। फिर मेरी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे कोई कह रहा हो कि तुमने एहसान का बदला जरूर मिलेगा। वह क्षण भर में नज़रों से ओझल हो गई। मेरे साथी आए और मैं दम साथे धरती पर पड़ा था। उन्होंने मुझे हिलाया ढुलाया और गाय के संबंध में पूछा। मैंने जवाब दिया। भूख की वजह से मुझे हिलाया डुलाया और गाय के संबंध में पूछा। मैंने जवाब दिया। भूख के वजह से मुझे मूर्छा आ गई थी। गाय का मुझे कोई पता नहीं। मैं भूखा और उनकी टोली का सरदार था। इस कारण मेरी बात का उन्हें विश्वास हो गया। जख मारकर उन लोगों
ने आटे की रोटी बनाई और वह खाकर पानी पिया गया। अब उस दूसरी बात, गाय की तलाश करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गदर ख़त्म होने के बाद बलवा करने वाले पकड़ लिए गए। उनमें से मैं भी था। फौजी अदालत में मुकदमा चला। मेरे लिए सिफारिशें की गई, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। मुझे फांसी की सज़ा सुनाई गई। जेल के बाहर सैकड़ों आदमी खड़े थे। मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा करके लाल टोपा पहना दिया गया। मेरी नज़रों के आगे दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे नीचे से तख्ता हट गया और मैं खंदक में गिर गया। डर के मारे मेरा खून सूख गया और गला खुश्क हो गया। मैं बेहोश था, पर थोड़ी ही देर में मुझे होश आया और ऐसा मालूम हुआ कि मैं मरा नहीं, अभी तक जीवित हूँ। मेरे दोनों पैरों के नीचे 2 सींग चुभ रहे थे, जिन पर मैं टिका था। खंदक के नीचे नहीं पड़ा। गले का फंदा ढीला हो गया। कुछ देर बाद मुझे मुर्दा समझकर बाहर निकाला गया, पर मुझे देखते ही डॉक्टर एक चीख के साथ पीछे हट गया। जब उसने मुझे बिल्कुल सही सलामत देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। कोर्ट मार्शल के हुक्म के मुताबिक मुझे 3 बार फांसी दी गई, मगर हर बार मेरे दोनों पैर के नीचे 2 सींग लग जाते थे और मैं ऊंचा उठ जाता था। गले का फंदा गला दबाकर मेरी जान नहीं निकाल पाता था। मैं बच जाता था। आखिर तंग होकर मुझे छोड़ दिया गया। अपने संबंधियों के साथ मैं जेल के बाहर निकला। उस समय मैंने देखा कि एक गाय मैंने देखा कि एक गाय थी। सभी प्रकार के वीडियो के व्रतों की और 18 पुराणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।